मैं जब पराए घर जा रही हूँ, हम किसी को तुम्हारे साथ भेजना चाहते हैं जिसने सारी उम्र तुम्हारा ख्याल रखा है और आगे भी रखेगा। हमारे कन्नू जी। तुम्हें क्या लगा कि हम निराश है कन्नू जी? जब 15 साल बाद अगस्त्य का पता आपने दिया है तो अब उससे मिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी। क्यों रो रही है तू? पापा, विदाई पे तो हर लड़की रोती है ना, पर आप क्यों रो रहे हैं? विदाई पे तो हर पापा रोता है। हम चलते हैं बेटे और कामना करते हैं कि ससुराल में तुम्हें वो सारी खुशियां मिले जो तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई। क्या करो बेटा, बहुत बड़ा शगुन है। अब शगुन तो इस गठबंधन से हुआ है, इसको तो मैं खोल के रहूंगा। तुम यही चाहती हो ना कि अवंतिका का गृह प्रवेश से पहले ही ग्रह निकाला हो जाए? हाँ दादी, यही तो चाहती हूँ। तो बस ये वाला पान अवंतिका को खिला दो। इसमें हमने ऐसा कत्था लगाया है, अवंतिका की पूरी जिंदगी पे ही चूना लग जाएगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। बस तुम ये पान अवंतिका को खिला दो, फिर देखना वो ऐसी हरकतें करेगी सबके सामने, तमाशा बन जाएगा। लो। अवंतिका, चलो बेटा, छाप की रस्म शुरू करो। और ये है क्या? तेजाब है। अवंतिका! क्या हो गया? हम दिमाग में बुखार चढ़ गया क्या? अभी तमाशा नहीं हुआ है, अब होगा, देखो। चिल्लाओ मत, अगर सच बाहर आ गया ना तो जिंदगी पर चिल्लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई अपशगुन नहीं हुआ है। तुम्हारी रस्म तो अब भी होगी। तुम दोनों बहुत थक गए होगे ना?
जाओ जाके आराम कर लो। कैसा समझौता? विवाह पूर्व समझौता या फिर सीधा सीधा वसूली समझौता कह लो। तुझसे मिलकर है ये जाना कितना हंसी है दिल का लगाना, तेरे ख्यालों में रहती होश में मुझको अब नहीं रुको, हमारा दुपट्टा। और सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरी माँ की आंखों में बेबसी है। 5 करोड़ मांगे थे ना, 5 करोड़ आंसू रुलवाऊंगा तुम्हें, 5 करोड़ दुख पहुंचाऊंगा हर रोज। बहुत कोशिश की ना तुमने इस गठबंधन को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाओगी। मेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी ना, नहीं जोड़ पाओगी। मैं नहीं, तुम मेरे इशारों पे नाचोगी। मैं नहीं, तुम मेरी कठपुतली बनोगी। देखो अगर चुप! बहुत खुश हो रही हो ना, ये देखकर कि सेज कितनी अच्छे से सजी हुई है। यही हाल करूंगा मैं हमारी शादी का। कुछ खूबसूरत नहीं रहने दूंगा, सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। ये जन्म जन्म का नहीं, मरण मरण का रिश्ता है। क्या हुआ? डर गई? तुम्हें लगा होगा कि शादी के बाद पति से प्यार मिलेगा, यहाँ तो नफरत मिल रही है। शादी के बाद सारी रस्में होंगी, लेकिन वो तो सारी रस्में तोड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, एक रस्म हम पूरी कर सकते हैं। मुंह दिखाई की रस्म, जिसमें दूल्हा दुल्हन का मुंह पहली बार देखने के बाद शगुन या कुछ तोहफा देता है। मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया। खोल के नहीं देखोगी अपने पति परमेश्वर का पहला तोहफा? बोलो।
हे भगवान, मधुमक्खी का छत्ता। कैसा लगा अपने पति परमेश्वर का तोहफा? अरे तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? मुझे लगा तुम्हें ससुराल में अकेलापन लगेगा, इसलिए हमारे मायके वालों को लेके आया हूँ कि तुम्हारा थोड़ा मन लगा रहे। चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं ये भी। तुम भी डंक मारती हो, ये भी डंक मारते हैं। तुम भी भिन भिन आती हो, ये भी भिन भिन आते हैं। हाँ, बस एक फर्क है, ये मीठा शहद बनाती है, तुम कड़वा जहर घोलती हो। तो कैसा लगा अपने पति परमेश्वर का पहला तोहफा? ये तोहफा सिर्फ अकेले हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। अब तुम अमीर गरीब में फर्क रखते होगे, लेकिन मधुमक्खियां नहीं करती। अगर ये मधुमक्खियां हमें काटेंगी तो तुम्हें भी काटेंगी। अरे जिसने तुम्हारा डंक सह लिया उसके लिए ये मधुमक्खी का डंक क्या है? कुछ भी नहीं। जिनके साथ कन्नू जी है, उन्हें कोई चीज नहीं डरा सकती। हम यही मधुमक्खियों के बीच में खड़े रहेंगे। तुम्हें जो करना है करो। वाह! हिम्मत की देवी, उसूलों की देवी, संस्कारों की देवी अवंतिका सिन्हा, जो रिश्ते तोड़ती नहीं, जोड़ती है। बकवास, सब दिखावा है। मुझे अच्छे से पता तुम क्या चाहती हो। तुम ये शादी चलाना नहीं चाहती, तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो। अभी वो 5 करोड़ वाला समझौता किया था ना? ठीक है, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ना मैं अपने पति होने का फर्ज निभाना चाहता हूं। सोचा था अगस्त के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, तुम खुश रहोगी, लेकिन तुम्हारी माँ के कारनामों ने ग्रहण लगा दिया सब। अरे ग्रहण तो हमारी किस्मत को लग गया तुमसे शादी करके। वो तो चली गई इस घर से, अब इस घर का क्या होगा? यहाँ का दाना पानी तो वही लेकर आती थी ना। अच्छी भली शादी हो रही थी, वसूली समझौता ले आई, क्या जरूरत थी? ये बुढ़ाऊ, नजर नीचे करके बात करो। यही सोचकर तो पाला था तुम्हारी बेटी को कि बड़ी होगी, कमाऊ बनेगी और किरण उसकी वसूली करेगी। किरण की ममता मुफ्त की नहीं थी तुम्हारी बेटी के लिए। क्या तुम्हारी बेटी लगा रखा है? अवंतिका तुम्हारी बेटी भी तो है। हमारी बेटी? हाँ, हमारी बेटी। भूल गए या याद दिलाएं या फिर सारी दुनिया के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ दें? हमारी बेटी बोलकर अपने माल को हमारे सर पर थोपने की कोशिश मत कर। बहुत इंतजार किया है हमने, बहुत बलिदान दिए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए। वो सब हम वसूल करेंगे सूद समेत। हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दो। बुरी तो लग गई बुढ़ाऊ। हम इस टूटे फूटे घर में रहे और वो वहां महल जैसे घर में रहे। हम यहाँ किचन में सड़े और वो उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमे
हम यहाँ टूटे फूटे बिस्तर पर लेटे और तुम्हारी बेटी मखमली बिस्तर पर लेटे। ना, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सालों के बलिदान का सवाल है। क्या हुआ? बुरा तो नहीं लग रहा ना? मैं तुम्हारे ऐसे नजदीक आ रहा हूं, इस बेडरूम में, बिस्तर पर। बोलो बोलो मिसेस नौटंकी। मधुमक्खियों से हमें डरा नहीं पाए तो क्या आप खुद बिच्छू बनकर हमें डंक मारोगे? नहीं, मैं तो बस अपने मिस्टर पति होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। इसलिए तो ये सुहाग की सेज सजी है। इसकी कीमत देखना चाहती हो? तुमसे पीछा छुड़वाने के लिए 5 करोड़ क्या 500 करोड़ भी दे सकता हूं। तो अब जब भी तुम्हारा ये शादी का खेल खत्म करने का मन करे ना, तो पैसे उठाना और दफा हो जाना। किस्सा खत्म। सही कह रहे हो अगस्त्य, बचपन के दोस्तों की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अवंतिका अगस्त्य पति पत्नी की कहानी आज शुरू हुई है और हमने कुमुद माँ को वचन दिया है कि ये कहानी बहुत लंबी चलेगी। ये अच्छा नहीं हुई अगस्त्य और अवंतिका की सुहागरात। एक तोहफा तुम्हें अगस्त्य ने दिया है अवंतिका, अब एक तोहफा तुम्हें मैं दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? अवंतिका की बर्बादी का तरीका ढूंढ रही हूँ, इसलिए यहाँ हूँ। खूब जमेगी महफिल जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, हम और उस अवंतिका की बर्बादी। लो, ये तो होना ही था। पैसे मिले नहीं कि मैडम छू मंतर। कितनी नौटंकी करती है मिस नौटंकी। मैं सारे रिश्ते निभाऊंगी, पति होने का फर्ज निभाऊंगी। ऐसे मुंह पे पड़े नहीं कि असलियत बाहर आ गई। वो कोई नौटंकी नहीं थी पतिदेव, सच था। हम ये रिश्ता निभाएंगे और कुछ भी हो जाए यहाँ से नहीं जाएंगे। तो परेशान होने की आदत डाल लो। ओरे पिया मन बसिया, ओरे पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी। तुझसे मिलकर है ये जाना, कितना हंसी है दिल का लगाना। तेरे ख्यालों में रहती हूँ, होश में मुझको अब नहीं आना। देख के तुमको सब भूला है, कैसी है दिल की नादानी। बैठो। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हेल्प।
अगस्त्य बैठो। हमने कहा बैठो। दिखाओ। सुनो जी, वहां जा ही रहे हो तो बत्ती बंद कर दोगे? वो क्या है ना कि ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में चुभती है। वो क्या है ना, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में चुभता है। पर अब क्या करें, तुम्हें तकलीफ देने के लिए मुझे भी तो थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी ना।